यहाँ पे 1, 2 और 3 ये अभी मुकम्मल हालत में हैं। घर में दूध ही दूध खाना, जिसको देख के उनके छोटे भाई डर गए थे। चलें व्लॉग शुरू करते हैं। ताइफ से कितनी दूर पे है ये? 100 किलोमीटर मान लीजिए। ताइफ से भी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, बढ़िया। फ़िलहाल हम लोग मक्का मुकरमा से 200 किलोमीटर दूर 2 घंटे के रास्ते के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे कबीला बनु साद, यानी हज़रत हलीमा सादिया के कबीले में। फ़िलहाल तो कुछ इस तरह से है मामला यहाँ पे। पुराने ज़माने में इसी तरह पत्थरों की दीवारें ऊंची कर दी जाती थी और ऊपर से लकड़ी के शेड डाल दिए जाते थे। कुछ इस तरह से पत्थरों के ढेर नीचे जो हैं प्रॉपर जो पुराने ज़माने में जिस तरह थे अभी भी उस हालत में हैं। चलिए नीचे चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आने की वजह यह है कि हज़रत हलीमा सादिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से लेके आई थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 4 बरस यहाँ गुजारे थे। हज़रत हलीमा सादिया बहुत हालात में थी पहले। उनके जो एक बेटा और थे वो भी काफ़ी भूख की वजह से रात भर सो नहीं पाते थे, रात में रोते रहते थे भूख की वजह से। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही हज़रत हलीमा सादिया ने वहाँ से गोद लिया, उनको लेके आई उनकी परवरिश के लिए, तो उनकी जो ज़िंदगी थी ना वो बिल्कुल बदल गई। घर में दूध ही दूध खाना बहुत ज़्यादा। इस जगह की एक खासियत और है कि यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला शक़्क़ सदर भी हुआ है, जिसको देख के उनके छोटे भाई डर गए थे। उन्होंने अपनी वालदा को आके हज़रत हलीमा सादिया को किस्सा सुनाया पूरी कि ऐसे ऐसे मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया और उनके दिल को निकाल के धोया गया। तो ये बात सुन के हज़रत हलीमा सादिया जो है थोड़ा सा डर गई। उन्हें लगा कि कुछ असरात वसरात लगते हैं, तो वो लेके फ़ौरन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा रवाना हुई और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के पास छोड़ दिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ की जो 4 साल ज़िंदगी थी, बचपन की हालत परवरिश थी और दूसरा यहाँ पर पूरा वो बकरियाँ चराया करते थे। अभी तो मौसम ऐसा बरसात का है और मगरिब का वक्त भी है, तो इस वजह से अभी तो नहीं दिख रही, लेकिन लास्ट टाइम हम आए थे तो हर तरफ यहाँ बकरियाँ दिख रही थी। और फ़िलहाल अभी हम नीचे चल रहे हैं जहाँ पर हकीकी तौर पे मकान उसी हालत का मौजूद है। लीजिए बरसात भी शुरू हो गई। ओहो माशाल्लाह। तो अक्सर हम लोग जब भी आते थे ज़ायरीन को लेके तो नीचे की तरफ आते थे, लेकिन अक्सर हम लोगों ने देखा लोग ऊपर आते थे यहाँ पे, तो हमने कहा ऊपर अभी आके देखें क्या है। तो यहाँ पर हो सकता है कबीला ऊपर भी रहता हो। तो फ़िलहाल ये पूरा एरिया बनु साद कहलाता था। और अभी भी आप मैप पे देखेंगे, मैप पे देखते हैं ना तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, पहाड़ की दूसरी साइड ले जाता है। तो यहाँ पे हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक़्क़ सदर का जो वाक़या है ना, वो मैप पे डाल दीजिए शक़्क़ सदर वाला, तो वो आपको एग्जैक्ट यही लोकेशन पे लाएगा। मक्का मुकर्रमा से टोटल 2 घंटे का रास्ता है। अगर अलहदा होके आएँ तो शायद थोड़ा कम टाइम लगेगा। हम लोग सेल कबीर के रास्ते से आए हैं, वापसी इंशाअल्लाह अलहदा होके जाएंगे। और ये इसी तरह के कुछ चारों तरफ पत्थर खड़े कर दिए जाते थे, ऊपर से लकड़ी रख दी जाती थी, खैमा नुमा टाइप बनाया जाता था, क्योंकि पक्के घर तो ज़माने में होते नहीं थे। माशाल्लाह ऊपर चढ़ के आए फुल माशाल्लाह। मौसम भी इतना अच्छा है ना, बाहर मक्का मुकर्रमा में 50 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पर अभी 28 है फ़िलहाल मगरिब के टाइम। दोपहर में यहाँ पे भी 36-38 होता होगा। तो भाई ये है फ़िलहाल अभी 2 घर ये हैं और एक घर यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये। तो मैं ऊपर से इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि नीचे मसूरात ज़्यादा हैं, वहाँ पे वीडियो बनाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है। तो ये जो गड्ढा दिख रहा है ये थोड़ा और भी गहरा रहता था और इसके ऊपर लकड़ी के पट्टे रहते थे, पट्टे रख दिए जाते थे, इस तरह कवर अप किया जाता था। यहाँ पे 1, 2 और 3 ये अभी मुकम्मल हालत में हैं। बस पहले हम लोग आए थे, आज से करीब 10 साल पहले आए थे, तो उस वक्त वहाँ पे लकड़ी के कुछ पीसेस भी रखे थे। लकड़ी के पीसेस थे कि वो पत्थर के स्लैब्स रखे हुए थे। तो फ़िलहाल माशाल्लाह हर बार आते हैं यहाँ पे ना भाई, एक अलग ही बेशक यहाँ पे भाई नूर तो भरा हुआ ही है और वो रूहानी जो वो होता है ना आपकी क्या कहते हैं उसे, रूह फ्रेश हो जाती है जिस्म के साथ साथ। और अभी बरसात का मौसम भी इसलिए बड़ा प्यारा लग रहा है। चलिए इंशाल्लाह फिर अब वापसी करते हैं ताइफ की कुछ ज़ियारत है, लेकिन इस सफ़र में नहीं, आपको इंशाल्लाह अगले सफ़र में कराई जाएगी, क्योंकि अभी हमारे साथ ज़ाहिर हैं तो ज़्यादा ज़ाहिर के साथ ज़्यादा वीडियोज़ बनाई जाती है, इसलिए मैं थोड़ा हट के ऊपर जाके थोड़ा सा ये व्लॉग बना लिया था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, मास्टर।